हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ मैथमेटिक्स 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप लोग रेगुलर वे में रहेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा चैप्टर बाय चैप्टर हम करवाते चलेंगे, जिससे कि आप लोग का तैयारी बेहतर हो जाए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहला चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में बेहद इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चे इसे बना नहीं पाते हैं। तो चलिए देखिए, वेरी सिंपल रिलेशन एंड फंक्शन से कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा कंसेप्ट भी ले लें। ये जो स्टार रहता है या फिर ओ रहता है, इसको हम पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन। यह बाइनरी ऑपरेशन से लिया गया है। रिलेशन फंक्शन के बाइनरी ऑपरेशन से ये टॉपिक लिया गया है। और इस पर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का रहता है। जैसे पहला प्रश्न लेते हैं, यदि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको फाइंड करने को कहेगा 2*3 का मान क्या होगा। 2*3 का मान क्या होगा। तो चलिए देखिए, 2*3, यहाँ पे 2*3, यानी इस बात से स्पष्ट है कि ए के जगह पे 2 रखना, बी के जगह पे 3 रखना। और जिस प्रकार का ऑपरेशन, यहाँ ऑपरेशन का मतलब कोई चीर फाड़ नहीं, ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रिया, मतलब दो एलिमेंट के बीच जो वर्क करते हैं, जो जो वर्क पॉसिबल है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और भी इस तरह से बहुत सारा ऑपरेशन, कई प्रकार के ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है ना। बट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों चीजों को हम कहते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। अगर ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया है तो 2*3 का मान ज्ञात करे। इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता ही है, हर बार क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चलेगा ए का मान 2, बी का मान 3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 9, और ये हो गया कितना 13। स्टार वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से हर बार पूछा जाता है। चलिए फिर हम बात करते हैं इसी तरह के और क्वेश्चन। आपको दे देगा कभी x स्टार y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देन आपको दे दिया 3*4 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछा जाता है, एक से दो प्रश्न। यहाँ पे 2* एक्स स्टार वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब जब एक्स स्टार वाई है तो इस तरह से परिभाषित है, तो जब 3*4 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। इसी तरीके से आप निकालेंगे 3*4 का मान, तो x के जगह पे 3, y के जगह पे 4, यानी कि 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 91, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से स्टार वाला क्वेश्चन को आप बना सकते हो। और भी देखिए एक दो क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे एक्स क्यूब प्लस, पहले एक्स स्टार वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दे दिया, और आपसे कहा जाए कि ए 1*b 1*2*3 मालूम करें। 1*2 तब *3, तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ हो जाएगा 1*2 का मान पहले निकालो, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, इस प्रकार हो गया ये 9, यानी 1*2 इक्वल टू हो गया 9। अब आपको क्या निकालना है,
1 स्टार 2 स्टार 3, तो यहां से चलेंगे फिर यहाँ पे आपको निकालना 1 स्टार 2 स्टार 9 3। तो यहाँ पे 1 स्टार 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 9 दे देंगे, और स्टार दिया हुआ है तो इसकी जगह पे आप 3 है तो 3, इसका मान 9 दिया हुआ है तो 9 हो गया, स्टार 3 है तो 3। फिर से आप इसे x और y माने, फिर से आप इसको क्या मानेंगे x और y। तो अगर हम इसको फिर से x मान लें, अगर हम इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, तो ये हो जाएगा इसी पैटर्न पर x स्टार y डिफाइंड है इस तरीके से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ हो जाएगा 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा 729 प्लस 3 तिया 9 तिया 27, ये हो जाएगा 756। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से और एक दो क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से और एक दो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप लोग बनाएंगे भी। अगर हम आपको कह दे कि x स्टार y इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ऐसा, और आपसे कहा जाए कि आप निकालें एक बार में, एक नंबर में 2 स्टार 3 और निकालें रोमन 2 में 1 स्टार 2 स्टार 2 ऐसा दे दिया, कह दिया इस दोनों का मान निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकलेगा। यहाँ पे 2 स्टार 3 पहले निकाल लेते हैं। 2 स्टार 3, तो x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3, तो यहाँ पे रखिए x के जगह पे 2 y के जगह पे 3, फिर यहाँ पे x के जगह पे 2 y के जगह पे 3, ये हो जाएगा 5 प्लस 6, कुल मिला के कितना 11। क्लियर है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे आपने 2 स्टार 3 निकाला, एक नंबर का आंसर हो गया 11। अब देखो 2 नंबर में क्या करा है, 1 स्टार 2 स्टार 2, मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर का काम अगर हम करें तो 1 स्टार 2 पहले निकालना पड़ेगा, 1 स्टार 2 पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। 1 स्टार 2 अगर हम पहले निकालें तो इसी पैटर्न पर चलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2 एक्स वाई एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा 2 2 4 1 5, ये कितना हो गया 5। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 1 स्टार 2 स्टार 2, 1 स्टार 2 स्टार 2। तो 1 स्टार 2 का वैल्यू कितना है भाई, 1 स्टार 2 का वैल्यू है 5 स्टार 2। उसके बाद ये हो जाएगा, इसको आप x माने इसको y माने, एक्स वाई पर इसी को लेके चलिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो 5 प्लस 2, इसको x इसको y मान रहे, प्लस x इंटू वाई, तो 5 इंटू 2, ये हो जाएगा कितना 5 2 7 प्लस 10, कुल मिला के आ गया 17। ठीक है, तो इस तरह की स्टार वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर बना लेंगे। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक, निश्चित रूप से आपको इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारा मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक्स ओ वाई। देखिएगा स्टार रे चाहे ओ रे, कभी कभी ऐसा रहता है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है ना, स्टार रे चाहे ओ रे दोनों ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन किस तरह से डिफाइंड है वो यहाँ लिखा रहता है। अगर आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और देन आपको कर दिया फाइंड करो एक नंबर में 5 ऑपरेशन 3, और 2 नंबर में 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। तो बच्चे यहाँ पर जो पहली बार देखता है, जो नहीं प्रैक्टिस करके रहता है ओ और स्टार, तो वो समझता है 503 क्या है ना। तो 503 भाई कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑपरेशन है, ओ है। ठीक है, ओ है। तो चलिए यहाँ पे 5 ऑपरेशन 3 निकालते हैं, तो उसी पैटर्न पर चलेगा। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 25 माइनस 9 बराबर 16। ठीक है,
ये हो गया 1 नंबर का आंसर 16। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो क्या है, दूसरा है 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। आपको निकालने के लिए इसका मान आपको 1 ऑपरेशन 2 पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए 1 ऑपरेशन 2 पहले निकाल लेते हैं। 1 ऑपरेशन 2 कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2 इसमें रखेंगे, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। इसके बाद आपको निकालना है 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। तो 1 ऑपरेशन 2 का वैल्यू तो आप देख रहे हैं कितना हम निकाले हुए हैं, ये है -3, फिर ऑपरेशन इस 3 के साथ। अगर हम इसको x और इसको y माने तो x का वैल्यू y का वैल्यू देख लीजिए क्या है, -3 और 3। अब -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। यही क्या हो गया आंसर। तो आज के क्लास में हम आपको सिखाए कि स्टार वाला क्वेश्चन अगर आया, ऑपरेशन वाला अगर क्वेश्चन आया, आया क्या आएगा ही आएगा, या तो एक ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव, हर बार रहता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में, ठीक है ना, हर बार रहता ही है। तो आप इसको जरूर देख लेंगे, बना लेंगे, और क्वेश्चन बैंक से खोज खोज के बना लेना है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए